नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में मिली 4.5 लाख नौकरी, यह बनाएंगे यूपी को नंबर 1 योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 4.5 साल में सरकारी नौकरी पाने वाले 4.5 लाख युवाओं को यूपी के विकास का वाहक बताया है। सीएम ने कहा कि विभिन्न विभागों में तैनाती पाए इन युवाओं को आवेदन से लेकर नियुक्ति तक न कहीं सिफारिश की जरूरत पड़ी, न ही कहीं भेदभाव हुआ। अगर इन युवाओं ने यही शुचिता और ईमानदारी अपने सेवाकाल में भी बनाए रखी तो 4.5 साल में 6वीं से दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका उत्तर प्रदेश बहुत जल्द देश में नंबर 1 होगा। यूपी छात्रवृत्ति आवेदन के लिए दूसरे चरण का शेड्यूल जारी, जानिए कब क्या होगा। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत शासन की ओर से नई द्वितीय चरण की समय सारणी जारी की गई है। इसमें ऐसे छात्र छात्राएं जिनके द्वारा अभी तक किन्हीं कारण से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र नहीं भरे जा सके हैं, उन्हें आवेदन पत्र भरने के लिए पुनः मौका दिया गया है। गाजीपुर के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि पूर्व दशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 में आवेदन पत्र भरने की तिथि 29 अक्टूबर से 19 नवंबर तक निर्धारित की गई है। वहीं इन छात्रों के भरे गए आवेदन पत्र को हार्ड कॉपी को मिलान करते हुए विद्यालय द्वारा 23 नवंबर तक अग्रसारित की जाएगी। इसकी प्रकार दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत छात्रों द्वारा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर से 20 नवंबर तक निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति, सपा ने ओबीसी विधायक को तोड़ा, बीजेपी ने दलित को पाले में कर बदला लिया। यूपी में चुनाव के ऐलान से पहले एक दूसरे दल के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का सिलसिला तेज हो गया है। रविवार को जहां समाजवादी पार्टी ने सीतापुर से भाजपा के ओबीसी विधायक राकेश राठौर को अपनी पार्टी में शामिल कराया, तो वहीं कल भाजपा ने सपा के सैदपुर विधानसभा सीट से दलित विधायक सुभाष पासी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर अपना बदला ले लिया। मथुरा में 2 बच्चों की हत्या, 100 यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे फेंके। उत्तर प्रदेश के मथुरा में सनसनीखेज घटनाक्रम के 2 नाबालिग लड़कों को हत्या कर दी गई। वारदात के बाद एक लड़के का शव यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे तारों की बाढ़ से उल्टा पलटा दिया, जबकि दूसरे शव वहीं पास में पड़ा मिला। फिलहाल दोनों लड़कों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। एसएसपी ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उनके डीएनए सैंपलिंग की बात कही है। देश के सबसे ज्यादा उम्र के शिवानंद बाबा ने ली दूसरी डोज, शिल्पा शेट्टी भी है काशी के इस योग साधक की मुरीद। जीवन के 125 वसंत देख चुके स्वामी शिवानंद ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली है। उन्होंने दुर्गा कुंड स्थित शहरी सीएससी पर कोरोना रोधी टीके की दूसरी डोज लगवाई है। दूसरी डोज लगवाने के साथ ही उन्होंने देश को संदेश दिया कि जीने की चाह कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य बेहतर हो तो सालों साल जिया जा सकता है। बाढ़ से तबाह हुए किसानों को सीएम योगी का दिवाली गिफ्ट, खाते में आएंगे रुपये, होगी नुकसान की भरपाई। भारी बरसात और बाढ़ से परेशान किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली का तोहफा दिया है। गोरखपुर जिले के 59,500 किसानों के लिए अब तक 17 करोड़ 46 लाख रुपए धनराशि मंजूर कर दी गई है। फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सोमवार को 26,708 किसानों के खाते में 7 करोड़ 88 लाख रुपए भेज दिए गए हैं। गोरखपुर में 398 गांव बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित हुए थे। संरक्षण के उपरांत लगभग 69,500 किसानों को फसल राज्य आपदा मोचक निधि की गाइडलाइन के अनुसार 33% से अधिक प्रभावित रही। प्रभावित किसानों को अनुमन्य कृषि निदेशक अनुदान वितरण के लिए 3 चरणों में जनपद गोरखपुर के कुल 17 करोड़ 86,35,332 रुपये आवंटित किए गए। चौंदौली में दिवाली के लिए मिट्टी लेने के दौरान बड़ा हादसा, टीला ढहने से 3 की मौत, अन्य की तलाश जारी। चौंदौली में मंगलवार को दिवाली के लिए मिट्टी लेने गए लोगों को बड़ा हादसा हो गया। टीला ढहने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। नौगढ़ थाना क्षेत्र के उदितपुर सुरमा गांव के समीप जंगल में हादसा हुआ। तहसील प्रशासन जेसीबी से मिट्टी हटाने में जुटा है। घटना के बाद ग्रामीणों में मातम छा गया। पुलिस शव कब्जे में लेकर अगली कार्रवाई में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बलिया में नाले में उतराई मिली 17 वर्षीय किशोरी की लाश, जांच में जुटी पुलिस। बैरिया थाना क्षेत्र के
सोनबरसा इब्राहिमाबाद मार्ग पर एक ईंट भट्टा के पास भागड़ा नाला में मंगलवार को 17 वर्षीय किशोरी की लाश पानी में पड़ी मिली। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किशोरी की लाश मिलने से आसपास के गांव में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों में शव को लेकर तरह तरह की चर्चा है। फिलहाल किशोरी की शिनाख्त नहीं हो सकी है। भाजपा सांसद की अखिलेश यादव को सलाह, पाकिस्तान जाकर लड़े चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं सांसद हरीश द्विवेदी ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सलाह दी है कि उत्तर प्रदेश के बजाय पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़े। भारत के विभाजन के जिम्मेदार जिन्ना का नाम लेने वाले यहाँ कोई जरूरत नहीं है। हरीश द्विवेदी ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा कि सपा अध्यक्ष ने देश तोड़ने वाले जिन्ना की बराबरी अखंड भारत के रचयिता सरदार वल्लभ भाई पटेल से करके देश का अपमान किया है। उन्होंने इस अपमान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और उत्तर प्रदेश छोड़कर पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहिए। सपा हमेशा देश तोड़ने की बात करती है। ऐसे दल अथवा उसके मुखिया को देश की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। 22 नोटिस के बाद भी पेश नहीं हुए सीओ, कोर्ट ने डीजीपी को दिया गिरफ्तार करने का आदेश। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले की अदालत ने लंबित मामले में पिछले 4 सालों से अदालत में हाजिर नहीं हो रहे एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश करने का राज्य के पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया है।